वन्दामि बन्ते द्वारतेन मया कत्तं अपराधं क्षमतु मे बन्ते द्वितीयंपि योकासवन्दामि बन्ते द्वारतेन मया कत्तं अपराधं क्षमतु मे बन्ते तृतीयंपि योकासवन्दामि बन्ते द्वारतेन मया कत्तं अपराधं क्षमतु मे बन्ते तो खमतु खमामि सुखिता हन्तु निरोगी हन्तु निरुक्खो हन्तु ओकास अहं वन्दे त्रिशरणेन सत्यं पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमेवन्ते द्वितीयंपि योगास अहं वन्दे त्रिशरणेन सत्यं पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमेवन्ते तृतीयंपि योगास अहं वन्दे तिसरणेन सत्यं पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमेवन्ते यं अहं वदामि तं वदेथ वन्दे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि ईशरणागमनं निश्चितं वन्दे पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 तीसरणेन सन्धि पंचशीलं धम्मं साधुतं सुरक्षितं कतवाप्पमादेन शीघ्र सम्पादित तब्बो वन्दे साधु साधु साधु
ओके, तो बच्चों अभी हमने क्या ग्रहण किया? शील। शील ग्रहण किया। ओके, शील ग्रहण किया मतलब आपने तय किया है कि देखो मुझे ऐसी बातें नहीं करनी। वंदम बंते जी, नमो बुद्धाय टू ऑल माय डियर धम्मा फ्रेंड्स। मेरी स्टोरी है मन पर कहानी। एक बार भगवान बुद्ध बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में टहल रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें बहुत ही प्यास लग गई। प्यास बरता देख उन्होंने एक शिष्य को पास के ही गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का ये हाल देख लगा कि गुरुजी के लिए यह गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गया, लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था। इसलिए पुनः उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भरकर लाया। यह देख भगवान बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर यह पानी कहाँ से लाया? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहां ठहर कर पानी के मिली मिट्टी के नदी में तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया, वही पानी लाया हूँ। भगवान बुद्ध यह शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अन्य को बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। मित्र, इसलिए हमें जीवन में दुख और समस्याओं को देखकर अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू। साधु 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 साधु। साधु। So anyone is here would like to ask question? मेरे जगह कोई पूछेगा सवाल? चलो देखता हूँ, अभी से मैं ही पूछता हूँ, आज आप लोग भी पूछिए। ओके, सो पानी गंदा होना, पानी क्यों गंदा हो रहा था, कोई मुझे बताएगा? विधेयी को, भाई को और विधेयी को छोड़ के। हाँ, क्योंकि उस लोग अपने कपड़े और अपने आपको नहीं पूछा मैंने विधेयी, आई एम नॉट आस्किंग टू यू। पानी मैला होने से आप क्या समझते हैं विदुषी? हाँ, पानी मैला होने से है ना, जिसपे कि पानी हाँ, गंदा हो जाता है, तो उसको तो फिर हम गंदा, किसी चीज से तो कई बार हमारा मन भी ऐसा होता है ना कि किसी और के गंदगी के कारण हमारा मन भी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो इससे बताइए, ऐसी कौन सी किसी और की गंदगी होती है जिसके कारण हमारा मन मैला होता है? चलिए सब, हर एक मुझे एटलीस्ट कम से कम दो दो बातें बताएंगे ऐसे। बंदी कौन जी, मैं फर्स्ट? बताऊं? ओके, तो पहला है लालच करना, बुरे कर्म करना और झूठ और पाप नहीं, करना। किसी और की गंदगी से, किसी और की गंदगी से, इसके और लिए की मुझे गंदगी एग्जांपल दो। से, अ, बनते जी किसी और के बुरे बिहेवियर के कारण फिर हम उनके बारे में बुरा सोचने लगते हैं। हम्म, और
किसी कोई हमें बुरा कह रहा है तो हमको बुरा मान लेते हैं हम लोग, है ना। यस। तो वो किसी और के शब्द, कोई दूसरे बुरे शब्द बोल रहा है, वो उसके शब्दों की गंदगी है और हम अपने अंदर ले रहे हैं। इसके तरह कोई किसी और का मजाक उड़ा रहा, तो कोई किसी और का मजाक उड़ा रहा होता है तो हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो मतलब हम किसी और की गंदगियों को अपनी गंदगी में, मतलब अपने आप को गंदा कर रहे हैं किसी और गंदे पानी से। तो इस बात का ध्यान रखो। द स्टोरी वाज सो ब्यूटीफुल। नाउ द नेक्स्ट स्टोरी विदेही इज योर टर्न। सो विदेही के सब लोग क्या बोलेंगे? साधु साधु साधु। साधु। वंदना जी एंड नमो बुद्धाय टू ऑल माय डियर धम्मा। मेरी स्टोरी का नाम है बौद्ध विहार में एक असंत भिक्षु छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देता था। उदाहरण के लिए वह एक लकड़ी के बने मंच पीठ या अन्य सामग्री का इस्तेमाल करता था और उसे फिर सही स्थान पर नहीं रखता। इस कारण वे वस्तुएं धूप तथा वर्षा में बाहर ही पड़ी रहती थी तथा उन्हें दीमक खा जाते थे। अन्य भिक्षुओं ने उसकी लापरवाही देखकर उसे समझाने की कोशिश की, पर वह समझने को तैयार ही नहीं था। अंततः बात शास्त्रा तक गई। शास्त्रा ने नवयुवक भिक्षु से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। प्रत्युत्तर में युवक ने बताया कि उसका उद्देश्य सामान को बर्बाद करना नहीं था। असंयत भिक्षु बोले कि अगर मंच पीठ खुले में छोड़ दिया जाता था तो आखिर उसी दिन उसी समय तो वह खराब नहीं हो जाता था। इस बात पर भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाया कि जीवन में छोटी छोटी चीजों पर भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें ही मिलकर बड़ी हो जाती है। समझदार व्यक्ति को छोटी छोटी गलतियों की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा मीन्स नजरअंदाज। उदाहरण के लिए अगर हम एक लकड़ी के बने मंच पीठ या अन्य लकड़ी के बने उदाहरण के लिए अगर हम एक घड़े को बारिश में बाहर रख दे तो वह बारिश उस घड़े को तुरंत बूंदों से नहीं भर देती, पर वही घड़ा अगर बाहर छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद वह वर्षा की बूंदों से पूरी तरह भरकर लबालब हो जाता है। इस तरह मूर्ख व्यक्ति को प्रमाद करते समय समझता है कि उसने एक जल के एक बूंद के समान प्रमाद किया है, पर वह प्रमाद एक बूंद के समान हो सकता है, पर लगातार किया गया प्रमाद अंततः बूंद बूंद भरे घड़े के समान हो जाता है। वह मूर्ख अपने लिए पाप समूह एकत्र कर लेता है। पाप के रूप में किया गया एक छोटा सा कार्य अंततः एक विशाल ढेर में परिवर्तन मीन्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस तरह शास्त्रा भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाया कि जीवन में छोटी छोटी चीजों पर भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई भी बड़ा अपराधी एक दिन में पैदा नहीं होता। एक चोर को किसी कचहरी में चोरी की सजा सुनाई जा रही थी। तब उसने जज से कहा कि उसके साथ साथ उसके माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। जज द्वारा कारण पूछे जाने पर उसने बताया कि बचपन में जब उसने पहली बार पेंसिल चोरी की थी तो उसके माता पिता ने उसे नहीं रोका था और इस प्रकार वह एक के बाद एक बड़ा अपराध करता गया। इस बात से हमें यहाँ समझना चाहिए कि छोटी छोटी बात पर हमें दिन प्रतिदिन पाप प्रमाद आलस नहीं करना चाहिए। थैंक यू। साधु 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 What is the meaning of pramad? आलस
साधु 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 साधु। सो आलस मतलब क्या होता है तो बताएंगा मुझे? हम्म। भंते जी एक और बार बोलिए। आलस मतलब क्या होता है? लेजीनेस। एग्जाम्पल देंगे मुझे, आलस मतलब मैं आलस बताऊं, आलस। लेजीनेस आलस मतलब किसी चीज के लिए नकार देना। म्हणजे आळस. क्या सुबह देर से उठना मतलब आलस होता है क्या? यस। जी यस बनते जी, यस। यस। आप में से कौन सुबह देर से उठता है? आलस मतलब काम नहीं करना। ओके। तो सुबह कौन कौन लेट उठता है? कौन लेट उठता? अब जो जो सुबह लेट उठता होगा इसका मतलब वो सभी आलसी है, और सभी प्रमाद कर रहे हैं, और सभी प्रमाद कर रहे तो भगवान के बातों के विरुद्ध व्यवहार कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी उठे। ओके। और क्या होता है, और कोई एग्जांपल बताएंगे मुझे? काम क्या करने फोन में पे लगे रहना मतलब आलस्य है क्या? म्हणते मुझे रिक्वेस्ट पूछना है आपसे। म्हणते हाँ। हमारा भाई ये रोज और जल्दी नहीं उठता, ओ, देर को उठता है। तो फिर वो प्रमादी है, उसे दूर रहो आप। ठीक है, बोला मुझे तुम्हारे समान आलसी नहीं बनना है, मैं आपसे दूर रहूंगा। ठीक है, ऐसा बोलो। म्हणते काय म्हणले? त्याच्यापासून दूर राहायचं. सो नाउ द सेकंड थिंग, मोबाइल पे रहना मतलब आलस्य होता है क्या? हाँ जी जी हाँ हाँ बनते जी। जी भंते जी। रहना मतलब क्या होता है? आलसी होता है। क्यों आलसी होता है? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ पा रहा कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इस समय क्या करना ठीक है। इस प्रकार ना जानना भी मतलब प्रमादी है। इस समय जिस प्रकार अपनी मम्मी बोल रही बेटा ये ला, पर बोला नहीं मुझे नहीं लाना, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, उसका प्रमाद है कि उसे जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। तो ऐसे काम से ज्यादा फोन पे ही मत लगे रहो। रील्स वाले रील्स कम देखो, पबजी वाले पबजी कम खेलो, फ्री फायर वाले फ्री फायर कम करो। ओके। सो इस प्रकार यह भी आपका वरना प्रमाद बन जाएगा, और आप सभी फिर जो पबजी वाले मस्त पबजी वाले नरक में मिलेंगे। ठीक है, गरम वाले गरम मस्त कढ़ाई में, फ्री फायर वाले मस्त त्रिशूल वाले नरक में मिलेंगे। तो हर एक की एक बार बुकिंग हो जाएंगी। ओके, सब लोग यहाँ पे साथ में हो लाइव सेशन में, तो वहां पे भी साथ में मिलोगे जैसे जैसे कर्म करोगे। तो सोच लो हमारे साथ ऊपर में सुगति में आना है या नीचे में जाना है दूसरे दुष्ट लोगों के साथ। तो इसलिए प्रमाद मत करो, अप्रमादी हो तो सुगति मिलेंगी। ओके बच्चों, सो ओविंग टू द नेटवर्क प्रॉब्लम, आज का हम सेशन ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, बट थैंक्स अलॉट। स्पेशली हम सभी ने साधुवाद देना चाहिए किसको, विदेही को और उसके ब्रदर को, उन्होंने सुंदर स्टोरी हमें बताई है। तो उन सभी के लिए धन्यवाद। साधु 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 साधु. तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होय रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होय रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होय रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होय रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होय रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होय रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल होय रे। अंतर मन के गाठे टूट और अंतर निर्मल होय रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होय रे।
शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होय रे। इस धरती के तरतीन में कन में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर में शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। सबका मंगल होय रे। सबका मंगल होय रे। साधु 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 साधु।